स्कोर फाउंडेशन और टेक महिंद्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं दृष्टिहीनता पे आधारित टीवी कार्यक्रम नजरिया नजरिया का रेडियो रूपांतर। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। स्पर्श में मैंने एक दृष्टिहीन इंसान का किरदार निभाया, जिसके लिए मैं कई ऐसे इंसानों से मिला जो देख नहीं सकते। और एक बात मेरी समझ में आई कि देखने या न देख पाने के सिलसिले में हमें अपनी नजर नहीं, अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। आज का पहलू है परवरिश, पेरेंटिंग। एक पिता होने के नाते मैं ये जानता हूं कि बच्चे को पहली बार गोद में उठाते ही दिल में न जाने क्या क्या ख्वाब जन्म लेते हैं। ऐसे चलेगा, ऐसे दौड़ेगा, यूं स्कूल जाएगा, स्टेज पे प्राइज उठाएगा, क्रिकेटर बनेगा। बहुतों को तो ये भी लगता है कि अब हमारे अधूरे सपनों को हमारा बच्चा पूरा करेगा। मगर बच्चा अगर दृष्टिहीन हो तो? इस सफर में मेरे साथ हैं मेरे कलाकार साथी हर्ष छाया। नजीर साहब ने सफर पर भेजने से पहले मुझसे ये कहा था कि अगर आंखें खुली रखोगे तो कुछ नया देख पाओगे, क्योंकि जरूरत नजर नहीं, नजरिया बदलने की है। अब मैं अपनी पहली कहानी की मंजिल पर पहुंच चुका हूं, मधुबाला। एक सक्सेसफुल आईटी प्रोफेशनल, एक माँ, बीवी भी। और देखना यह है कि इनकी इस कामयाबी के पीछे इनकी परवरिश का कितना बड़ा हाथ है। सो लेट्स गो। मधुबाला जी। हर्ष, आइए आइए। कैसे हैं आप? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने कैसे पहचान लिया कि मैं हूँ? आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। आइए। एक्टर होने के नाते पहचाने जाने की मुझे आदत है, मगर बिना मेरी शक्ल देखे मधुबाला जी ने मुझे कैसे पहचाना? वैसे सच बताऊं तो आप 11 बजे आने वाले थे ना, घंटी बजी और मुझे पता लग गया कि आप हैं। ये मधु कितनी चीनी है? हर्ष जी। मैं सुन सकती हूँ, बोल सकती हूँ, बताओ मैं। Of course. शायद मेरा नजरिया ही अलग था, इसीलिए मैंने ऐसा सवाल पूछा। अपनी नजर के न होने को इतने सहज भाव से लेना, आखिर ये उन्होंने सीखा कहाँ से? मेरे पेरेंट्स ने जिस तरह से मुझे एनकरेज किया, पढ़ाया, उसमें ऐसा हुआ कि बहुत ही नेचुरली मेरा ट्रांजिशन हुआ घर से स्कूल में। बचपन से ही नहीं देख पाती हूँ, मतलब आई कांट सी सिंस बर्थ। मैं गई थी एक नॉर्मल स्कूल, लोग कहते हैं नॉर्मल स्कूल। एक कोई नॉर्मल स्कूल और ब्लाइंड स्कूल तो नहीं होता है। स्कूल की दीवार कैसे ब्लाइंड हो सकती है? स्कूल तो स्कूल होता है। स्कूल तो स्कूल होता है। मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा फील करवाया ही नहीं कि मेरे साथ कुछ अलग है। कई पेरेंट्स ने इनफैक्ट हमारे स्कूल के टीचर्स को, प्रिंसिपल को आके ऐसे भी बोला था कि हमारा बच्चा ना डर जाता है, मतलब डर जाता है, परेशान हो जाता है कि ये क्या, नहीं इसको दिखता नहीं है, ये कैसे पढ़ेगी। तो हमारे बच्चों को थोड़ा स्ट्रेस होता है। वाह, एक तरफ तो वो माँ बाप हैं जिनको डर है कि उनका बच्चा एक दृष्टिहीन बच्चे को देखकर घबरा जाएगा, और दूसरी तरफ मधुबाला के पेरेंट्स, जिन्होंने मधुबाला को इस तरह से बड़ा किया कि वो खुद अपनी दृष्टिहीनता से न घबराए। तो कमी किसमें है? जिंदगी भर तो ऐसा नहीं होगा कि कोई ना कोई हमारे साथ ही रहे जी। एक स्पेसिफिक इंस्टेंस मैं आपको बताऊंगी। मायापुरी से हम बस में जाते थे कंप्यूटर कोर्स के लिए। आरकेपुरम में पापा हमारे साथ उतर के अपनी बस छोड़ के हमें एनएबी तक छोड़ने जाते थे। एक दिन पापा को कहा कि ऐसा करते हैं, आप हमें फॉलो करो जब हम अपने आप चल रहे हैं। अच्छा। और जब आपको भरोसा हो जाए कि हम सही जगह पहुंच गए अपने आप, फिर आप चुपचाप पलट के वापस चले जाना। हाँ। मधुबाला की दीदी और मधुबाला दोनों जन्म से ही दृष्टिहीन थे, बस उनका छोटा भाई देख सकता है।
मधुबाला का कहना है कि उनके माता पिता ने कभी तीनों बच्चों में कोई फर्क नहीं किया। लड़कियां है क्या करेगी, मेरे को ही बोलते थे बहुत मुश्किल है, लड़का होता फिर भी कोई बात नहीं, एक तरफ बैठा देते, कुछ करते और मैं इधर दुकान लगा देते, लड़के को बैठा देते। हाँ, पर हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया कि ईश्वर ने जो दिया बच्चा वही हमें रास्ता दिखाए। इनका एक्सीडेंट हुआ था, मैं 2 महीने बिल्कुल बाहर सफदरजंग जाना आना मायापुरी से, और उसने पीछे पूरा संभाला। ऐसा नहीं लगा मेरे को कि मेरे बच्चे ठीक होते तो वो संभालते। ये सब मेरे बच्चों की बदौलत जो था मैं हॉस्पिटल में अपना सही ट्रीटमेंट करवा पाया। दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलोर के शारीरिक रूप से निशक्त जनों के लिए एक खुशखबरी। टेक महिंद्रा फाउंडेशन का स्मार्ट प्लस सेंटर लाया है मुफ्त में ट्रेनिंग और नौकरी का सुनहरा अवसर। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें आईवे हेल्प डेस्क से 011-460-70380 पर। 6 साल की उम्र से प्रीति की नजर जाने लगी, पर जब तक 13 साल की हुई तो उसको दिखना बिल्कुल बंद हो गया था। मगर इस परिस्थिति ने प्रीति को उतना नहीं दुखी किया जितना स्कूल के रूखेपन ने। सबसे ट्रॉमेटिक चीज़ मेरे साथ हुई, 8वीं क्लास में प्रिंसिपल बदली और मेरे को कहा गया कि अब इनको हम नहीं रखेंगे स्कूल में। अच्छा। आप इनको ब्लाइंड स्कूल में दाखिला दी। स्कूल लाइफ, पढ़ाई, दोस्तों के साथ सब कुछ एक झटके में छीन लिया गया। मगर प्रीति की माँ ने इसको एक चैलेंज की तरह लेने की सलाह दी। मेरी मदर ने ये समझाया कि देखो तुम प्राइवेटली कर लेना अपनी एजुकेशन, लेकिन तुम सितार में जैसे रविशंकर जी हैं, हमेशा ये एग्जाम्पल देती थी, तुम उस लेवल की बन सकती हो अगर तुम मेहनत करोगी। जी। ठीक, कितने साल आपने सीखा? लगभग 7 साल, 8-8 घंटे में प्रैक्टिस करती। उसका फाइनली ये नतीजा हुआ कि मेरे को परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनना था। मैंने अपने गुरुजी से बात करी, उन्होंने कहा कि बेटा देखो तुम कभी भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट उस लेवल की नहीं बन सकती क्योंकि तुम्हारा स्वर ज्ञान हुआ ही नहीं। मैंने फिर सितार उठा के रख दिया। मैंने कहा अगर मैं एक्सीलेंट नहीं बन सकती इसमें तो मुझे करना ही नहीं। ये प्रीति की लाइफ का दूसरा झटका था। मगर तब तक प्रीति ने अपनी माँ से ये सीख लिया था कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा खुल जाता है, पर इसके लिए दिल में जज्बा होना चाहिए। तभी प्रीति ने एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर बनने की ठान ली। जब मैंने क्लास को फेस किया तो मैं सिखाने लगी, तो मुझे पीछे में से अब जैसे होते हैं लोग, नहीं प्रीति तुम्हारा हाथ टेढ़ा जा रहा है, प्रीति तुम्हारा पैर टेढ़ा जा रहा है। तो फिर मुझे इंस्ट्रक्टर ने कहा प्रीति आप एक साइड पे आ जाओ। तो उन्होंने एक एक करके सबको खड़ा किया सामने कि आप करके दिखाओ प्रीति को कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी उस क्लास में से 30 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं सका। जो पता चला कि आपके पास है सिखाने का कॉन्फिडेंस। हाँ। प्रीति ने अपनी नजर आगे के रास्ते पर डाली और उन्होंने HR कंसल्टेंट बनने की ठान ली। ट्रेनिंग, काउंसलिंग और कंसल्टेंसी। मैंने बिजनेस वेंचर शुरू किया 2010 में, जो सिल्वर लाइनिंग्स HR सॉल्यूशंस के नाम से शुरू किया था। मेरे ब्रदर ने फिर कॉर्पोरेट सेक्टर से छोड़ के ज्वाइन किया। हम लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करते हैं मोटिवेशन पे, और उसके बाद अब हम लोग और सर्विसेज जो हमने स्टार्ट करी हैं वो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की है। हम गिफ्ट्स भी करते हैं, प्रिंटिंग सॉल्यूशंस हमारे पास है, और CSR एडवाइजरी हम करते हैं कॉर्पोरेट्स के लिए। और जब इतनी सारी चीज़ें शुरू हो गई तो कंपनी का नाम बदला गया, और मेरे हस्बैंड ने भी अब ज्वाइन कर लिया है हमें। अच्छा। वो 3rd डायरेक्टर हैं। प्रीति के भाई संदीप सिंह खानदान में दीदी के काफी बड़े एडमायरर माने जाते हैं और इस बात में काफी गर्व महसूस करते हैं। मेरी तो एक ही बहन थी जी। उसे नजर आए ना आए वही बहन थी जी। मैं तो पहाड़ों में भी चढ़ गया इसको लेके। ओके। बाद में डांट पड़ी कि कहाँ लेके चला गया था इसको। हमारी पूरी फैमिली ने कभी इसको अलग नहीं छोड़ा, या इसको नजर नहीं आता ये पिक्चर नहीं जाएगी। तो जितनी पिक्चर वो देखती है शायद मैं भी नहीं देखता। अच्छा। लोगों को पता लगा इनकी बेटी ब्लाइंड हो गई है तो वो अफसोस जताने आने लगे थे। वो जैसे ही आते थे तो मेरे मदर हमेशा कहती थी जाओ बेटा प्रीति पानी लेके आओ। तो वो रिश्तेदार जो भी होते थे, अरे नहीं नहीं हम खुद ले लेंगे। तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं आप बैठिए, पिलाएगी पानी, आपको क्या दिक्कत है। खैर पानी पिला के फिर जैसे मैंने ट्रे रखती थी तो मेरे मम्मी कहते थे बच्चे आंटी से पूछो कॉफ़ी पियेंगे चाय, आप बना के लाओ। तो जैसे ये सब होता था उसके बाद अफसोस की तो बात रह ही नहीं गई। मेरे माता पिता जो हैं उन्होंने इतना प्राउड हमेशा फील किए हैं कि हमारी बेटी कितना कुछ कर सकती है, तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि इसको सैड वे में ले ले। और इस सब के बाद मैं ये भी बताना चाहूँगा जी कि ये जो स्वेटर पहना हुआ है इन्होंने पिंक रंग का जो है वो भी खुद इन्होंने बुना है।
मधुबाला और प्रीति के माँ बाप को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या वो समय के साथ बदल गई थी? इसका जवाब मुझे अंजना से मिला, जिसका 6 साल का बेटा आरुष बचपन से ही दृष्टिहीन है। एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज, लेकिन मैंने अपने बेटे से ही सीखा, हर चीज सल्यूशन उसके पास ही निकला। जैसे कल परसों स्कूल जाके मेरे से कह रहा, मम्मा मैं उसे लंच रोल बना के देती हूँ, मम्मा ये रोल खा के मतलब आई ऑल्सो वांट कि मेरे बच्चों के साथ मैं स्टफ ही खाऊं, सब्जी और रोटी खाऊं। तो आई वाज सरप्राइज व्हाट टू डू, इनफैक्ट कैसे मैं इस बच्चे को टैकल करूं इस सिचुएशन में। तो आफ्टर 5 मिनट्स ही केम आउट, मम्मा हम एयर इंडिया में गए हैं, वहां में परांठे काट काट के मिलते हैं और साइड में सब्जी मिलती है, यू कट द परांठा एंड डू इट लाइक दैट, सो दिस इज द सॉल्यूशन। और इस बातचीत के दौरान एक मजेदार बात सामने आई। देयर वाज वन कपल, तो उन्होंने मेरे से एकदम क्वेश्चन पूछा कि ये खाता कैसे है। तो इतने में आरुष ने बोला, अगर आंटी लाइट चली जाती तो आप खाना कान में तो नहीं डालते हो। खुशियों और कामयाबियों के साथ साथ जिंदगी की छोटी छोटी कमियों को भी एक्सेप्ट कर लेना, ये गुण भी माँ बाप ही बच्चों को सिखा सकते हैं। एक दो बार जिंदगी में ऐसा लगा है कि काश मुझे दिखता होता, लेकिन इस बात का ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग मुझे ऐसा क्यों समझते हैं। मधुबाला की बात सुन के मुझे समझ आया कि एक्सेप्टेंस के एटीट्यूड और सेल्फ पिटी में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे लिए हमेशा वो एक मौका रहा है उनको सिखाने का, बताने का। तो एक बच्ची को मैंने एक बार सिखाना शुरू किया ब्रेल, और मैंने उसके पेरेंट्स को बोला, जब ये पढ़ाई नहीं कर रही है, कुछ कर रही नहीं है, आप इसको डांटो। उन्होंने मुझे बोला, अरे ये बच्चा बेचारा भगवान का डांटा हुआ है, पहले इसको क्या डांटना। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ऐसा नहीं किया। मैंने चाय बनाई अपने आप, बचपन में मुझे चाय पीने का शौक था। अच्छा। और मम्मी ने मुझे टोका नहीं, उन्होंने बल्कि इस बात को सराहा, लेकिन बदमाशी करी तो पनिशमेंट भी मिली। मधुबाला के माँ बाप पे दूसरों का असर नहीं पड़ा, उन्होंने मधु की परवरिश अपने तरीके से की, और निमिष की परवरिश भी इसी सोच की एक मिसाल है। बस बात मुख्तसर ये है कि बच्चों की मुकम्मल परवरिश हमारे डर से नहीं, हमारे भरोसे से होती है। उम्मीद और हौसला हम में है तो बच्चे अपनी मंजिल खुद ढूंढ लेंगे, और शायद उनकी सोच हमारी डर से कहीं ऊंची है। जरूरत इस बात की है कि हमारी नजर इस पर ना रहे कि वो क्या नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको बढ़ावा दें जो वो कर सकते हैं। और ये हर माँ बाप और बच्चे के रिश्ते के लिए सच है, चाहे वो देख सकता हो या ना देख सकता हो, क्योंकि मंजिलों को पाने का हौसला और जिंदगी को जी भर के जीने की चाहत आंखों में नहीं, दिल में होती है। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org, या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011-460-70380। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन।